जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े कारखाने शुरू किए थे, उनका निजीकरण हो रहा है। उन निजीकरण के माध्यम से जो गरीब, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अब सामान्य जाति के भी जो गरीब तबके के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अब निजीकरण से ये आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के आरक्षण के को समाप्त करने के लिए इन पीएसयूज का ये निजीकरण कर रही है। रामशिला यात्रा का इन्होंने जो एक चालू किया है, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं। ये सुशांत सिंह जो मामला चल रहा है, सुशांत सिंह केस का, उसको लेकर क्या है? पता नहीं क्या कारण है जिसकी वजह से इसको इतनी मीडिया में तरजीह दी जा रही है। किसान गृह मंत्री में पूरा मैंने ऑर्डिनेंस देखा है। तीनों ऑर्डिनेंस जो है वो तीनों जो है किसानों के खिलाफ है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीन रही है, मंडियों के कानून का अधिकार छीन रही है और किसानों का शोषण का एक रास्ता खोल रही है। अब किसान अपना उपज ले जाके मंडी में जाता है। अब इन्होंने कर दिया कि हर कोई आदमी जो है, व्यापारी जो है, मंडी अलग खोल सकता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो अभी ऑक्शन होता है, बोली लगती है, अब बोली नहीं लगेगी। और कोई भी किसान के यहाँ वो गया प्राइवेट मंडी में, उसको कहा कि हम तुमको 4000 देंगे, उसने कहा मैं बगल वाली मंडी में जाता हूँ, वहाँ कह दिया साहब उसको 3900 में खरीदेंगे। अब चौथे में चला गया तो 3800 में खरीदेंगे। तो जो एक सामूहिक रूप से एक स्थान पर सब बोली लगाने वाले आ जाते थे खरीदार, अब नहीं होगा। तो इससे किसान का शोषण होगा। और किसके लिए रास्ता खोला जा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लिए। और ये वो लोग हैं जो अरबों रुपए का माल खरीदेंगे, होल्ड करेंगे, और उसमें भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको भी उन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी है। इसका मतलब यह है कि बड़ा से बड़ा आदमी जो है हजारों टन माल खरीद सकता है और फिर उसमें भाव जब बढ़े उसमें अरबों रुपए कमाए। तो ये पूरे तरीके से किसान विरोधी है। पंजाब और हरियाणा में तो इसका आंदोलन चालू हो गया है और मध्य प्रदेश के किसानों को भी जागृत होने की आवश्यकता है। बीमा की राशि तो जमा हो जानी चाहिए थी फसल बोने के पहले, यानी कि अप्रैल मई में जमा हो जाने चाहिए। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि एक हफ्ते और उन्होंने बढ़ाई है। मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद रबी की फसल के लिए बढ़ाई है, इसके लिए तो खरीफ की फसल के लिए बीमा आप ले रहे हैं। और अभी तक इसका कोई सर्वे के आदेश नहीं हुए, जबकि मेरे पास खुला में लाया हूँ। पूरी फसल समाप्त, 10% भी नहीं निकली। और इस पर हमको विचार करना चाहिए, कृषि विभाग को विचार करना चाहिए कि आखिर आगे चलकर यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो, फसल चक्र क्या होना चाहिए। क्योंकि सोयाबीन का जो जाति अभी JS 9560 ये पुरानी हो चुकी है और 15 साल से यही बीज चला आ रहा है, तो उसका उत्पादन भी कम हो गया है। इन सब बातों पर चर्चा करना चाहिए और कृषि विभाग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की तरफ से मुझे इस बात का दुख है कि अभी तक न सर्वे के आदेश हुए हैं और ये भी स्पष्टीकरण को देना चाहिए कि बीमा की राशि अब क्यों जमा कराई जा रही है। हत्या की है, मैं भी पता लगाना चाहता था कि आखिर कारण क्या है। मालवीय जी की जो डेथ हुई है, हत्या की है, 3 एकड़ ज़मीन असिंचित, पूरी सोयाबीन की फसल समाप्त, कर्जा पटाने का दर्द और भय वसूली का। इधर भी बाबू सिंह जी की आत्महत्या हुई, पूरी फसल खराब हुई।
तो ये वाकई में चिंताजनक बात है। और एक अजीब सी बात यहाँ मालूम पड़ी है कि सोयाबीन की फसल और खरीफ की फसल को बीमा अब जमा कराया जा रहा है। ये कोई समय बीमा जमा कराने का समय नहीं है। मैं शासन से पता लगाऊंगा कि आखिर ये कारण क्या है। बीमा की राशि तो जमा हो जानी चाहिए थी फसल बोने के पहले।